अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग आ रहा है। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड तो कर ली थी लेकिन अपलोड करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने पूरे वीक का मतलब मुहर्रम से पहले के लेकर के 15 अगस्त तक का मैंने पूरा 1 वीक का आपको मील प्लानिंग वगैरह मैंने दिखाया है। तो बस मैं ऑफ़िस से आ गई थी। ये है मुहर्रम के दिन का है, तो मुहर्रम के दिन ऑफ़िस नहीं बंद था। उसके नेक्स्ट डे जिस दिन 10th 10वीं था उस दिन बंद था। तो बस मैं ऑफ़िस से रिटर्न काफ़ी लेट हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने बनाया। और मैंने खीर बनाई थी। खीर सबकी फ़ेवरेट है घर पे। और मुहर्रम का दिन था तो उस दिन मलीदा और रोट जो भी बनता है वो मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल बना देते। तो बस उसी के प्रिपरेशन में लगी हुई थी मैं। और खीर फटाफट से बन जाने वाली चीज़ है क्योंकि मैं पहले उसे पानी में गला लेती हूँ। और बस अंज़ला का यही है, मैं जब भी किचन में काम करती रहती हूँ तो दोनों बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। अभी आपको अज़लान नहीं दिखा है क्योंकि अज़लान सो चुका था। तो जी उसके बाद फिर दाल वाली पूड़ी मैंने बनाई थी और खीर बनाई थी। और बस बहुत इजी प्रिपरेशन है और बहुत फटाफट से बन जाता है। और मज़ा तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर दाल जो है ना वो गलने में थोड़ा गीला टाइप हो जाए तो आप उसी में पानी सुखा ले तो बिल्कुल वो सूखा सा हो जाता है। तो बस उसी का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मैं खाना बनाऊँगी और फिर एक बारी मैं बेल लेती हूँ और फिर मैं गरम गरम ही सबको तल के दे देती हूँ। तो बस ऐसे क्या रहता है ना कि खाने का मज़ा कुछ और ही मतलब बढ़ जाता है गरम गरम खाने। तो इस व्लॉग में आपको पूरा मील प्लानिंग एंड एवरीथिंग कैसे मैं मैनेज करती हूँ, पूरा वीक ऑफिस एंड हॉलीडेज़ में मैं कैसे मैनेज करती हूँ। बेसिकली हॉलीडेज़ का ही मैंने दिन भर रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से मैं मील प्लानिंग वगैरह करती हूँ। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा वैरायटीज़ एडिशन करने का अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में। तो बस अभी आगे बहुत सारी फूड वैरायटीज़ मैंने आपको दिखाई है और बहुत इजी प्रिपरेशन है, फटाफट से बन जाने वाली चीज़ें हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी ये हो गया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब 10th ऑफ मुहर्रम आशूरा का दिन था और बस उस दिन छुट्टी थी हमारी। तो दादी अम्मा के लिए, अंज़ला की दादी अम्मा के लिए मैं बना रही थी ये उपमा। तो उन्हें इसी टाइप का खाना खाना है, थोड़ा सादा खाना है, तो मिक्स वगैरह करके खाना है। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि वैरायटीज़ कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें दूँ क्योंकि एक ही चीज़ खा करके बंदा बोर हो जाता है। और सादा जिन्हें खाना रहता है उन्हें तो बिल्कुल भी मतलब एक ही टाइप का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस मैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत इजी प्रिपरेशन है। जैसा कि आपने देखा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको जो टेस्ट में पसंद आए आप उसमें डाल दीजिए वेजिटेबल्स एंड ऑल। तो मैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं डाल रही थी जो उन्हें खाना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही सादा है। बस कैरेट ही मैंने डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स वगैरह आप डाल सकते हैं इसमें। और कोई जिसे नहीं भी खाना बनाने आता है ना वो ये प्रिपेयर कर सकता है। और सूजी जो रहती है वो बिल्कुल फूल जाती है, थोड़ी सी ही सूजी जो रहती है वो बिल्कुल फूल जाती है अच्छे से पकाने के बाद। और जी ये बन गया है उपमा जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है करी पत्ता फ्लेवर डाल करके। और मेरा पर्सनल ये फेवरेट है। मैं लंच क्या मैं ब्रेकफास्ट में हमेशा ये लेकर के जाती हूँ। बस सादा नमक और हल्का घी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है करी पत्ता के साथ। बस मैंने उन्हें दे दिया और फिर बच्चों के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। और यहाँ पे प्लम है और ये यहाँ पे एग्स है। तो अंज़ला को थोड़ा डिफरेंट ट्राई कराना पड़ता है, अदरवाइज़ तो इसी तरीके से मैं दे रही थी कि वो खा ले बस, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अभी थोड़ा टाइम था। और उसे ऐसी ही चीज़ें पसंद है, सूखी सूखी चीज़ें पसंद है, मसाला वाला वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। और बस ये जो है मैं फिर प्रिपरेशन में लग गई ब्रेकफास्ट के। और मैंने उस दिन सैंडविच बनाया था क्योंकि सैंडविच बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है और मुझे इसे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है।
तो बस अभी आलू मैंने बॉईल कर दिया है और अंदाज से सारी चीज़ें डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और मेरा सजेशन ये है कि धनिया तो ज़रूरी डालिए और गरम मसाला भी डालिए, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और ये जो देख रहे हैं ना कॉन्डिमेंट सेट, ये बहुत पहले आया हुआ था लेकिन मैंने यूज़ नहीं लाया था। अभी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए अपने किचन में, तो मैंने सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं। हालांकि ये बहुत हैंडी रहता है, लेकिन इस टाइप का जो ये सेट है इसमें थोड़ा आपको रिफ़िल वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका माउथ जो ओपनिंग है वो उतना वाइड नहीं है। तो अगर आप कॉन्डिमेंट सेट्स वगैरह ले भी तो वाइड माउथ के साथ लें, ताकि उसे रिफ़िल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। और बस आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि मैंने सुपर फास्ट कर दिया है वीडियो, लेकिन रियली मैं जब पकाना एक बार शुरू करती हूँ, दिमाग में रहता है कि बस इतने देर में मुझे फिनिश कर देना है, मुझे किचन छोड़ देना है, इतने सारे काम मुझे इतने टाइम में कर लेने हैं। तो मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे ही चलता है, बिल्कुल भी नहीं रुकता है, एक के बाद एक सारी चीज़ें होती जाती हैं। तो बस अभी मैं अंजिला के दादा को दूंगी, फिर उसके डैडी को दूंगी और बच्चों को खिलाऊंगी, और उसके बाद फिर तैयारी करूंगी मैं खाना की। और खाना के बाद फिर आशूरा के दिन मैंने बनाया था फातिया के लिए ज़र्दा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ उस दिन। मुझे मतलब ट्रिपल मेहनत करना पड़ा मीठा, क्योंकि 10th को तो मीठा कुछ होता ही है फातिया, तो बस उसके लिए मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने दे दिया। यहाँ पे अंजिला के डैडी के लिए एग ऑमलेट मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो ऑमलेट के बिना नहीं खाते। और सेम चीज़ है बच्चों के साथ भी, वो लोग भी ऑमलेट के बिना नहीं खाते हैं कुछ भी। और बस जी यहाँ पे सैंडविच रेडी हो गया है, बहुत ही यमी, ये बहुत ही अच्छा ग्रिल्ड सैंडविच इस पैन पे बन जाता है। और ये पैन बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल यूजेस में आ जाती है, तो अगर घर पे नहीं है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटी वाइज दिस इज़ वेरी सुपरबली गुड। और आप देख सकते हैं कि इतना सुपर फास्ट काम करने पे मैसी हो ही जाता है। तो फिर जी निकल गए हम लोग 9 to 9, क्योंकि कुछ सामान लेना था, फातिया का चीज़ बनाना था, फातिया के लिए चीज़ बनाना था। तो और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस इन लोगों का यही हो जाता है कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, सब चीज़ लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 9 to 9 आए हुए थे, यहाँ बिलिंग करवा रही हूँ मैं। और बस यहाँ से मैं निकल गई, और फिर अभी मैं घर जा कर के प्रिपरेशन करूँगी खाने की। तो जी दोपहर में मैंने बनाया था चिकन और वेजिटेबल पुलाव, जो कि सुपर फास्ट बन जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और सुपर फास्ट बन जाता है। और यहाँ पे है जो नैपकिन्स वगैरह किचन के होते हैं, वो भी एक अलग ही काम रहता है, धोना वगैरह। और यहाँ पे मैंने घी भी निकाल लिया था, सॉरी मैंने मलाई निकाल रही थी घी बनाने के लिए। तो वो मैं टाइम निकाल के, क्योंकि मैं बहुत दिनों से डिले कर रही थी उसे, संडे सैटरडे बस मैं डिले की जा रही थी, तो मैंने फाइनली निकाला कि मैं आज निकाल ही लूँगी घी। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये जो फ्रोज़न रहते हैं वो वेजिटेबल्स रखे हुए थे, तो मैंने उसी से बना दिया। तो कम टाइम में आपका रेडी हो जाता है अगर ऐसी चीज़ें रहती हैं तो। और बस मेरा जो कॉमन जो मेरा रेसिपी है, जो आप लोग भी शायद वो यूज़ करते होंगे चिकन बनाने में, मैं दही नहीं डालती हूँ, टमाटर भी नहीं डालती हूँ। उसका रीज़न ये है कि अंजिला की दादी अम्मा को दही वगैरह नहीं खाना है, उन्हें थोड़ा असर हो जाता है ठंडा का। और टमाटर वगैरह भी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं खाना है। तो बस इसी तरह एहतियात से मैं बनाती हूँ, इसीलिए मैं सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ। अदरवाइज़ तो जो सारी चीज़ें पड़ती हैं वो पढ़ने से तो टेस्ट इन्हांस होता ही है। यहाँ पर जी मेरा खाना हो गया डन, और अभी ये मैंने मसाला भी पीस के रख लिया, ताकि नेक्स्ट डे फिर 3-4 दिन और ऑफिस का था, तो
उस टाइम के लिए यूज़ करने के लिए, तो मैं इसी जार में ही पीस करके रख लेती हूँ और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ ताकि इसका कलर बिल्कुल भी ना चेंज हो। तो ये अनियन और गार्लिक का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी पीसा हुआ है और ऊपर से थोड़ा तेल डाल के मैं रख देती हूँ। तो जी खाना आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी है। और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। फिर एक्चुअली क्या हुआ था उस वीक में, मेरी हेल्पर जो है जो एक टाइम बर्तन धोने और नीचे की क्लीनिंग वगैरह के लिए आती हैं, वो भी नहीं आई थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे, मतलब एक तरह से था ना कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे फिर मैं तो नहा के निकली, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आजकल मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ जो कि है विटामिन सी का और बहुत ही अच्छा है। तो विटामिन सी का सीरम तो ज़रूरी शामिल करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में। मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है, कोई ना कोई एक सीरम तो आपको यूज़ करना ही चाहिए और वो चीज़ आपको खुद डिस्कवर करनी पड़ेगी कि व्हाट वर्क्स ऑन योर स्किन। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। अभी ये खाना का बर्तन जो भी हो गया, जूठा वगैरह जो भी था, मैंने सारा क्लीनिंग किया किचन का, क्योंकि मुझे फातिहा के लिए कुछ मीठा बनाना था और मगरिब से पहले फातिहा होना था। तो बस मैं हड़बड़ में बना रही थी। मैंने सोचा था कि खीर बनाऊंगी और बस आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी और इसके बाद मैंने खीर चढ़ाया था। लेकिन मतलब दो बार मैंने खीर बनाई है और दोनों बार मेरा जो खीर वाली दूध रहती है वो बिल्कुल भी फट गया एकदम। मतलब इतना ज़्यादा मुझे अफसोस लग रहा था चीज़ें बर्बाद होने का, और इतने मन से बनाया था। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दूध फट जाता था। मैं ऐसे ही प्रोसेस से हमेशा खीर बनाती थी, लेकिन उस दिन आई डोंट नो वाई क्यों मतलब फट गया, मुझे खुद ही नहीं पता। तो फाइनली फिर मैंने उसे हटाया और फिर दो बार मैंने हटाया और मतलब सारा मेवा वगैरह डालने के बाद फिर लास्ट में वो फट जाता था। तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी वो दूध ही पुराने डेट का था, हालांकि डेट मैंने चेक किया था, डेट बिल्कुल सही था। और उसके बाद फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कुछ तो बनाना ही था। तो फाइनली मैंने फिर ज़र्दा हड़बड़ में बिल्कुल बनाया। और जब तक चावल गल रहा था तब तक मैंने इधर जो भी किचन टॉल सुबह में डाल दिए थे खौले हुए पानी में। इसमें सोडा थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं, सर्फ डाल देती हूँ, टाइट सर्फ, और खौला देती हूँ पानी में और उसे बिल्कुल रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। ओवरनाइट सोक करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आता है, ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं आपके नैपकिन। तो वही कर रही थी। और फिर मैं ये देखिए, ये दूध वगैरह डालने के बाद, खौलाने के बाद ही डाला था और एक बार पहले डाला था खौलाने से पहले, दोनों टाइम में ही वही हुआ। तो फिर फाइनली मैंने ज़र्दा चढ़ाया। तो ज़र्दा बहुत ही ईजी है, ये भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ज़र्दा प्रिपेयर कर रही हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस आप चावल जो है वो जब आपको लगे कि वो पक जाए, हालांकि उसे कहते हैं कि थोड़ा सा रह जाना चाहिए, 10% नहीं पके, लेकिन मैं ऑलमोस्ट पका ही लेती हूँ। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह को घी में फ्राई करके और आप उसमें फिर आप मेरे पास दूध ही नहीं था एक्चुअली, हाफ केजी का जो भी दूध था मैंने सारा दूध फट गया था और फिर ज़रा सा भी दूध नहीं था। अदरवाइज़ मैं इसमें दूध भी ज़रूर मिलाती और उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी मैंने शुगर डाला है और शुगर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें चावल जाएगा और उसके तुरंत बाद थोड़ा सा दूध जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि चावल बिल्कुल भी नहीं श्रिंक करते हैं और बहुत अच्छा चावल उतरता है। तो ये सब थोड़ा अंदाज की बात है, बनाते बनाते ही आता है, तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ किस तरह से पकाने से बिल्कुल सही बनेगा ये।
तो जी इसके बाद मैं चंपी वगैरह करने में लगी अंजिला को और फिर अजलान को टर्न बाय टर्न। तो यही होता है, छुट्टी के दिन सबको पकड़ करके चंपी करना पड़ता है ताकि ये लोग नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश उठें रात में सोने के बाद। तो बस मैं वही कर रही थी। अच्छा जी, शाम तो हो गया था और बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो बस मैंने एग बॉईल कर दिया। और यहाँ पे मैं जर्दी इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि अंजिला की दादी अम्मा को कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो उन्हें सिर्फ प्रोटीन खाना है, तो वो वाइट वाला पार्ट ही हम लोग उन्हें देते हैं। बस चाय वगैरह और अंडों का नाश्ता जो है बहुत अच्छा है, फिलिंग है। अगर बच्चों को शाम में भूख लगे तो मैगी वगैरह अवॉइड करके या तो बॉइल्ड एग दे सकते हैं या तो कॉम्प्लेन दूध दे सकते हैं। तो बहुत ऑल्टरनेट ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी मलाई कि वो अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे आई है या नहीं आई है। और ये हो गया जी चाट। मुझे बहुत ज़्यादा चाट खाने का उस दिन मन कर रहा था, तो मैंने चटकारा से अपने हस्बैंड से कह के मंगवाया और उन्होंने ले आया था। और मैंने पूरा चाट, मतलब फुल प्लेट चाट मैं अकेले ही खा गई। और उसके बाद जो हमने शॉपिंग की थी 9 to 9 से, थोड़ी बहुत सामान जो थी वो मैं अनबॉक्स कर रही थी, सभी को मैं जगह पे रख रही थी। तो बस मैं आपको शो करती हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदा था। गया और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो रोटी और ये जो है आलू है, जो सुबह का सैंडविच का आलू बचा हुआ था, तो कुछ मैं आलू भर का रोटी बनाऊंगी और कुछ मैं बनाऊंगी चिकन के साथ रोटी खाने के लिए। और जी इसके बाद फिर मैंने फाइनली सभी को डिनर करा करके फिर मैं जो है मैंने घी निकाला। तो घी निकालना इज़ इटसेल्फ अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो एक्चुअली मैंने उससे मक्खन पहले ही निकाल लिया था और साइमल्टेनियसली जब मैं कुक कर रही थी तो मेरा घी भी तैयार हो रहा था। तो बस इसी तरह से मैं निकालती हूँ। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसमें थोड़ा आइस कोल्ड वाटर मिलाएंगे ताकि बटर बिल्कुल सेपरेट हो जाए पानी से। इसे थोड़ा सा फेंटने के बाद आपको जो है ना बटर बिल्कुल इमल्सिफाई हो जाता है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और इसे फिर वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी बदबू या गंदी स्मेल ना आए। और बस उसे फिर चूल्हा पे चढ़ा देंगे। और इसे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जो बर्तन रहे वो थोड़ा मोटा बर्तन रहे ताकि हमारा जले ना नीचे से, और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना भी पड़ता है। तो बस जी उस दिन इतने मलाई में मेरा 450 के अराउंड तो घी निकल ही गया था। और रियली ये घर का जो निकाला हुआ घी रहता है और बाज़ार का जो घी रहता है, इट्स टोटली वर्थ इट। जितनी मेहनत लगती है लेकिन फिर जो टेस्ट रहता है ये असली देसी घी का, मतलब उसके बाद आप बाहर का तो घी बिल्कुल भूल जाइएगा। तो जी छुट्टी के दिन इतने सारे काम करने के बाद फिर मैं कपड़ा डालने के लिए गई। इतने में मैंने मशीन भी लोड कर दिया था, तो बस मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट डे ऑफिस का दिन है, तो बस खाते पीते पढ़ते मैं जाती हूँ ट्रैवल करके, क्योंकि डिस्टेंस जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है।
तो बस अभी फ़िलहाल तो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो ये बुक पढ़ने के बाद मैं इसका रिव्यू देती हूँ। ये सेल्फ डेवलपमेंट बुक है एक्चुअली, और इसका नाम है इकिगाई। इट्स वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज़ यू नो। और मैंने ये नहीं ख़रीदा था यू नो। मैं बस सोच ही रही थी कि मैं पढ़ूँगी कभी ना कभी ख़रीद करके, और मेरे हस्बैंड ले आए थे और मुझे इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गया। तो कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो मेरे हाथ लग जाए और मैं ना पढूँ। तो बस जी, उस दिन हम लोग ऑफिस से आए थे और अंजिला को हम ट्रीट के लिए लेके गए थे, क्योंकि अंजिला एलोक्यूशन कंपटीशन में फ़र्स्ट आई थी अपने स्कूल में, तो उसका ट्रीट पेंडिंग था। तो हम लोग शिकागो पिज़्ज़ा गए थे और वहाँ पे मैंने थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और ये हो गया जी छुट्टी वाले दिन जो मैं नाश्ता बना रही थी। 14 अगस्त का दिन है ये। और बस नाश्ता में मैंने वही बनाया था, सैंडविचेस। और मैंने एक थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि मैंने उसे फ्राई कर दिया बेसन में पकौड़ा टाइप। और आई एम टेलिंग यू, बहुत ही फिलिंग ब्रेकफास्ट था। मुझे लगा इतने में बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इतने में बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया और इनके डैडी ने भी खा लिया। और खैर सब्ज़ी और रोटी तो वो तो बनाई ही थी अंजिला की दादी अम्मा और दादा के लिए। और एग वगैरह मिला देने के बाद ना फिर थोड़ा फिलिंग नाश्ता हो जाता है, तो वो ऐसे न्यूट्रिशियस भी हो जाता है और बहुत फिलिंग हो जाता है। तो एग तो ज़रूरी शामिल रहती है नाश्ता या खाना जो भी हो। तो बस यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ और ये सॉस निकाल करके रखा था फ्रिज से। तो बस अभी मैं सभी लोगों को नाश्ता कराऊंगी। और उस दिन का भी दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि अजलान को नेक्स्ट डे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जाना था इंडिपेंडेंस डे में। तो हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पे फैंसी ड्रेस के कंपटीशन के कपड़े मिलते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे अजलान बिल्कुल स्टे नहीं हो रहा था। तो मैं आपको डिटेल्स वगैरह देती हूँ। यहाँ पे मैं एडिट कर रही थी और बस आप देख सकते कि अजलान आ गया था। मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके एडिट कर रही थी, तो बस यही होना है। उसके बाद तो फिर कोई काम ही नहीं होती है यू नो। तो जी जल्दी जल्दी फिर मैंने खाना बनाया। और ये चिकन जो था, वो पिछले बार जो चिकन लिया था उसका लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने सोचा चिकन टिक्का बना दूं। और इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था, लेकिन मैरिनेशन का मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, क्योंकि इतने सारे काम थे और टाइम बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे बस मैं धनिया और जो मिर्च जो रहती है वो सब स्टोर करने के लिए इसे क्लीन करके रख ली हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी पनीर, वेजिटेबल पनीर, और उसके साथ में मैंने ज़ीरा राइस बनाया था। तो ये पूरे वीक मेरी हेल्पर नहीं आई थी। उनके बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई सीरियसली। थोड़ा बहुत काम जो भी रहता है बट जाने से थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एनी हाउ, चलिए, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कभी कभी हम लोग नहीं सोचते हैं, वो भी हमें करना पड़ता है। प्लानिंग हमने कुछ और की रहती है और वो कुछ और जाता है। बस इसी का नाम तो ज़िंदगी है। और बस मैं यहाँ पे ज़ीरा राइस बना रही थी और पनीर बना रही थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर अजलान का कॉस्ट्यूम लाने के लिए। तो जी ये जो है ये बिल्कुल दीघा में सिचुएटेड है, और कॉस्ट्यूम वर्ल्ड के नाम से है। यू गॉट द नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और अजलान बिल्कुल भी नहीं स्टे कर रहा था वहाँ पे, और उसके लिए हम लोग ड्रेस ले रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं ट्राई कर रहा था, वो बिल्कुल भाग जा रहा था।
और उसके साइजेस सारे ख़त्म हो गए थे और थोड़ा बड़ा या तो छोटा ही साइज़ था। तो फाइनली हम कुछ नहीं ले पाए क्योंकि अज़लान बिल्कुल नहीं स्टे कर रहा था। तो फाइनली हम ऐसे ही चले गए, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि अगर आपको भी अगर इस टाइप के कॉस्ट्यूम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे रेंट पे मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चे को लेकर के गए इको पार्क। ये है हज भवन के बगल से जो रास्ता है इको पार्क का, हम लोग वहाँ से गए थे और बच्चों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया। इतना घूमने के बाद फिर भूख लग गई हमें और हम चले गए पन्ना लाल और फिर वहाँ से गए बाटा। अज़लान का एक्चुअली स्कूल शूज़ लेना था और मुझे भी स्पोर्ट शूज़ लेना था, तो मैंने ये स्पोर्ट शूज़ लिया और अंजला ने ये स्लीपर्स लिया। और फिर हम लोग बैक टू घर चले जाएंगे और वहाँ जा कर के बनाएंगे रात में पनीर टिक्का, जो कि ऑलरेडी मैरिनेटेड रखा हुआ था और बहुत ही इजी है। कुछ ऐसा मैरिनेशन टाइप प्रिपरेशन होना तो बिल्कुल फटाफट बन जाता। और सुबह में मैंने मैरिनेट किया था इसे और शाम में मैंने बनाया था और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा, बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर बना था। बस जी अब ये व्लॉग एंड करते हैं। नेक्स्ट डे वही सेम काम, ऑफिस निकल जाना सुबह सुबह, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे ट्यून फॉर मोर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।